नमस्ते। पिछले कुछ वीडियो पे हमने परमाणु त्रिज्या और आवर्त सारणी में किस प्रकार से उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है उस पर कुछ वीडियोस देखे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे कॉपी पर नोट कर लिया होगा। आइए आज हम उसी चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले परमाणु त्रिज्या समझ लेते हैं। सिंपल रूप में परमाणु त्रिज्या कही गई है, मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है, नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हालांकि वहाँ पर वान डेर वाल्स त्रिज्या का जब जिक्र आता है तो बेसिकली पहले समझ लीजिए कि इस तरह से परमाणु त्रिज्या को ढूंढना या इस तरह से परमाणु त्रिज्या को फाइंड आउट करना काफ़ी कठिन काम है। क्यों? आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते तो फिर परमाणु त्रिज्या को पता करना बड़ा कठिन काम है। इसके लिए वान डेर वाल्स त्रिज्या कही गई है। वान डेर वाल्स त्रिज्या बेसिकली किन्हीं दो अणुओं के बीच में, मान लीजिए कि ये दो अणु हैं, अब इन दोनों अणुओं के बीच जो लगने वाला बल है उसे वान डेर वाल्स बल कहेंगे। तो दो अणु लेना है, उसके निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी को आधा कर देना है और उस दूरी, लगभग वो जितनी दूरी आएगी वो वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी। वहीं सहसंयोजक त्रिज्या की बात की थी हमने, तो कोई भी एक अणु लेना है, सहसंयोजी अणु, जैसे H2O2Cl2, अब उसके दोनों नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। अगर हम आयनिक त्रिज्या की बात कर ले तो सोडियम का आयन, देखिए सोडियम परमाणु मिलना टिपिकल है, लेकिन सोडियम आयन ये मिलना आसान काम है, तो इसलिए नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी सोडियम का आयन कहलाएगा। हालांकि जैसा कि हमने कहा था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होगा, वहीं सोडियम के धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 और 8 होगा। माने इसमें 3 कक्षाएं होंगी और इसमें 2 कक्षाएं होंगी। तो सपोज दैट ये नाभिक है, 1 कक्षा, 2 कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो अगर 3 कक्षाएं तो इसका मतलब कि दूरी ज़्यादा है, तो इसका, और अगर 1 कक्षा कम हो जाएगी तो दूरी कम हो जाएगी। इसीलिए धनायन की आयनिक त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से कम होती है। लेकिन अगर वहीं बात कर लें ऋणायन की, तो सपोज दैट हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ये नाभिक है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ठीक है, अंतिम कक्षा में। और क्लोरीन के ऋणायन का मतलब 2, 8, 7, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ऋणायन का मतलब 2, 8, 8 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब नाभिक उतना ही है, कक्षाओं के हिसाब से दूरी उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच का प्रतिकर्ष, इलेक्ट्रॉन सर्वोडावेशित है, समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये सब दूर दूर हो जाएंगे। इसलिए ऋणायन की आयनिक त्रिज्या परमाणु की परमाणु त्रिज्या से कुछ बड़ी होती है। तो खैर, ये वो कॉन्सेप्ट था जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज हम आगे बात करते हैं और देखते हैं कि किसी आवर्त सारणी में, जब हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, जब किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो परमाणु की परमाणु त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ता है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग में। वर्ग या समूह। समूह इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये जो लगे होते हैं इन्हें हम आवर्त कहते हैं। टोटल 7 आवर्त होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए, जो पहले आवर्त वाले तत्व हैं उनके पास केवल 1 कक्षा है, दूसरे वालों के पास 2 कक्षाएं हैं, तीसरे वालों के पास 3 कक्षाएं हैं। इस प्रकार से छठवें या सातवें वालों के पास में 6 या फिर 7 कक्षाएं हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाने का मतलब क्या हुआ, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर, चूंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग किसी आवर्त की। मान लीजिए हमको किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाना है। मान लीजिए हमने आवर्त नंबर 3 लिया। ठीक, आवर्त नंबर 3 मीन्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक, इस तरह से ये तत्व हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7।
यानी हर एक में 3-3 कक्षाएं हैं। ऑब्वियसली तीसरे आवर्त में है तो सब में 3 कक्षाएं ही होंगी। तो कक्षाओं के आधार पर आप परमाणु त्रिज्या में कोई गेस नहीं लगा सकते, क्योंकि सब में 3 कक्षाएं हैं। ठीक, तो अब ये तो कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं, ये नाभिक है। ओके, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। सपोज दैट यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो 1 होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा? अब ये 2 तरफ से इस प्रकार से आकर्षित होगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा? ये इस प्रकार से 3 तरफ से आकर्षित होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा? ये 4 तरफ से आकर्षित होगा। तो और एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है। इसका मतलब ये भीतर वाला धनावेश भी बढ़ता जा रहा है। तो धनावेश का मान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो अधिक धनावेश इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। ज़्यादा आकर्षित करेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये आकर्षण बल बढ़ता जाएगा और थोड़ा सा जो बाहरी कक्षा है वो सिकुड़ जाएगी। यहीं पर एक चीज़ और होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, यानी जो फाइनल, एक तो हुआ इलेक्ट्रॉनों का परस्पर प्रतिकर्षण और दूसरा हुआ नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण। तो चूंकि नाभिक पे धनावेश बढ़ गया है, इसलिए ये आकर्षण प्रबल हो जाता है प्रतिकर्षण की तुलना में, और इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक की ओर थोड़ा थोड़ा खिंच जाते हैं और परमाणु त्रिज्या में कुछ कमी आ जाती है। सरल शब्दों में, जब आप किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। तो जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जब आप किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, नमस्ते।